बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के 100 इंडेक्स की कैसी मूवमेंट रही, कैसी परफॉर्मेंस रही और आगे आने वाले दिनों में वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना चाहिए। आज जैसे ही स्टार्टिंग हुई एक हाई लगा जहां पर इंडेक्स ने अपना एक हाई बनाया ऑलमोस्ट 45,850 के अराउंड में, और इनिशियल आवर्स के अंदर ही हमने एक सेलिंग देखी जहां पर इंडेक्स की लो की फॉर्मेशन हुई 45,596.81 के ऊपर, और वहीं से ही हमने फिर तकरीबन 45,600 के अराउंड से ही हमने एक तेज रिकवरी देखी जो थ्रू आउट द सेशन ऊपर ही कंटिन्यूसली इंडेक्स रहा, जहां पर इंडेक्स ने अपना हाई फॉर्म किया 45,978.14 के ऊपर, और जो क्लोजिंग आई है वो आई है 45,903.23 की, जहां पर इंडेक्स ने गेन की हैं तकरीबन 176.55 पॉइंट्स, जो कि परसेंटेज में है 0.39%। वॉल्यूम्स की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम लगे आज तकरीबन 224 मिलियन के। इसके बाद हम नजर डाल लेते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के ऊपर। टीआरजी, हाँ, जो हमारा सबसे फेवरेट स्टॉक रहा है, जो हमारे कंटिन्यूसली देख रहे हैं, उसकी रीजंस और इसके ऊपर हम काफी दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसने 110 का लेवल भी टेस्ट किया। ऑल्दो मार्केट नेगेटिव है लेकिन उसके बावजूद इसने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया। जो दोस्त ये कहते थे, जो लोग ये कह रहे थे कि ये एक जो है इसके अंदर सट्टा चल रहा है, इसके अंदर कुछ चल रहा है, मार्केट इज नॉट ब्लाइंड। मार्केट किसी चीज की वजह से ही इसके ऊपर दाव लगा रही है जो शायद हमें ना पता हो। एनीवेज, आज इसने अपना 110 का मार्क भी टच किया और इसकी जो क्लोजिंग आई है तकरीबन 108.56 के ऊपर आई है। 5 रुपए इसने आज गेन किए हैं। 29 मिलियन के करीब का वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ। पीआरएल याद होगा, हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर बताया था कि 26.15 और 26.20 के ऊपर इसकी एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस है, तो वहीं से हमने देखा वहां से प्रॉफिट टेकिंग जो शुरू हुई है। आज मिड डे के अंदर भी हम बताया था हमने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को कि तकरीबन 25 के करीब इसकी एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस है, प्रॉफिट टेकिंग का वहां पे कर लेना चाहिए। और फिर इसने अपना हाई आज लगाया था तकरीबन 24.95 के ऊपर, और वहीं से ही हमने इसके अंदर देखा कि काफी तेज सेलिंग आई, जहां पर इसकी क्लोजिंग हुई है नेगेटिव साइड पे 23.85 के ऊपर। 24 पैसे इसने लूज किए हैं अपने शेयर प्राइस में। तकरीबन 29 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। एफएफएल जो अपने अपर लॉक पे गया था, और अगेन इसने वही लेवल जो हमने डिस्कस किया था और अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि 19 रुपए और आई थिंक 30 पैसे का जो इसका रेजिस्टेंस का एरिया था, वहीं को इसने टच किया और वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। 18 रुपए और 64 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। 47 पैसे शेयर प्राइस डिक्रीज हुए हैं। यूनिटी ने आज इंटरडे काफी अच्छा मूव किया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी ये काफी तेज मूव बनाकर ऊपर आया था, और आज भी हमने देखा कि इसके अंदर ऑल्दो सेलिंग चल रही थी लेकिन एक अच्छे वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काम हुआ और 32.38 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। इसकी भी अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस के पास मौजूद है, जो कि तकरीबन 33 रुपीज के करीब इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है, और कंटिन्यूसली इसे ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस के अंदर इसके अंदर कल काम होता है तो वो टूट सकती है, वरना अदरवाइज हम अगेन देख सकते हैं कि इसके अंदर भी सेलिंग आ सकती है, तो इसके अंदर भी बड़ा कॉशियसली आप ट्रेडिंग करेंगे। कैल के अंदर जहां पर ओपनिंग है वहीं पर क्लोजिंग है। तकरीबन 19 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। 4.06 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। WTL 3 पैसा इसने शेयर प्राइस डिक्रीज की है, और यहां पर आज आया है सांबा बैंक, जिसने आज 7.89 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तकरीबन 15.5 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। 3 पैसे शेयर प्राइस डिक्रीज की है। एफएफबीएल ने भी आज इंटरडे अच्छा मूव बनाया और 13 पैसे इसने जोड़े हैं। इसकी भी रेजिस्टेंस जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो 28 रुपए 15 पैसे और 28 रुपए 30 पैसे के पास मौजूद है, तो वहां पर काफी दफा ये हिट कर चुका है और वहीं से ही वापस से सेलिंग आ रही है, तो इसके अंदर भी आप कॉशियसली ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके रेजिस्टेंस को देखते हुए। अगर रेजिस्टेंस टूटे और वहां पर सस्टेन करे तो फिर आप इसके अंदर अपनी
बाइंग इंक्रीज कर सकते हैं, और ये वो वाला शेयर है जिसे हमने 16 रुपए और 17 रुपए से बाइंग करके रखा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं टेली के अंदर आज 8 पैसे गेन हुए हैं, पावर सीमेंट ने आज 16 पैसे गेन किए हैं और 11.37 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। आज जो स्क्रिप्ट जिन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया उनमें सबसे पहला नंबर हबको का है, और आप दोस्तों को याद है हमने अपनी तकरीबन कुछ 2-3 वीडियो पहले बताया था जिसके अंदर हमने ये वही स्क्रिप्ट है जिसको हमने 77-78 के अंदर एक्यूमुलेट किया था और फिर 91 के ऊपर इसकी सेलिंग की थी, और फिर इसकी जो बेस सपोर्ट थी वो 84 के पास मौजूद थी, और वहीं से ही फिर इसने वापस से बाउंस लिया और आज 88 के करीब एरिया को हिट किया, और इसी के अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट इसने गेन करवाए हैं इंडेक्स को, तकरीबन 74-75 पॉइंट के करीब। इसके बाद आज जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स गेन करे हैं इंडेक्स ने वो मारी पेट्रोलियम की वजह से है। इसकी जो न्यूज आई थी कि इसके डिविडेंड के ऊपर कोई रोक टोक ना हो, कोई स्लैब ना हो कि इतना % मैक्सिमम ये अपना डिविडेंड इशू कर सके, तो वो उस न्यूज की वजह से हमने देखा आज इसने क्लोजिंग भी अपने अपर लॉक पर ही दी है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में से मारी और ओजीडीसी ने भी इंडेक्स को अपवर्ड की तरफ मूव किया, और टेक्नोलॉजी सेक्टर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड देन टेक्नोलॉजी सेक्टर जिसमें टीआरजी है, इसने भी इंडेक्स को अपवर्ड मूव बनाने में काफी मदद दी है। इसके बाद हम जल्दी से देख लेते हैं एफआईपीआई का डेटा, वो क्या कहता है। हम अगर देखते हैं फॉरेन की तरफ, तो फॉरेन इंडिविजुअल्स बैंक साइड के ऊपर हैं, 0.02 मिलियन की छोटी सी बाइंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज अच्छी बाइंग की है 1.39 मिलियन की, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो किस सेक्टर में है, वो है पावर सेक्टर के अंदर। तो इन्होंने जो पावर सेक्टर के अंदर आज बाइंग की है 1.32 मिलियन की ही, ऑलमोस्ट जितनी इनकी नेट बाइंग है उसकी करीब करीब के मैक्सिमम पोर्शन इनका पावर सेक्टर के अंदर हमें दिखता है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी आज बाइंग की है 0.32 मिलियन यूएसडी की। इसके बाद हम चलते हैं लीपी साइड में, आज कौन बाइंग साइड पर रहे। तो सबसे बड़ा बायर आज इंश्योरेंस है जिन्होंने 2.17 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो अदर सेक्टर के अंदर है 2.68 मिलियन का। सेकंड नंबर पे हमारे इंडिविजुअल्स आते हैं जिन्होंने 1.46 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है बाइंग साइड पे वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है। इसके बाद हम देखते हैं तो एक बाइंग है अदर ऑर्गेनाइजेशन की 0.47 मिलियन की, और कंपनीज की 0.41 मिलियन की। सेलिंग साइड पे अगर हम देखें तो आज सबसे बड़े जो सेलर रहे हैं जिन्होंने सेलिंग की है वो की है हमारे म्यूचुअल फंड्स ने तकरीबन 5.39 मिलियन की, और ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स के अंदर इनकी सेलिंग है। फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर सेलिंग है, ईएनपी सेक्टर में इनकी सेलिंग है, ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम ही सेक्टर के अंदर नेट सेलिंग रही है। टेक के अंदर इनकी छोटी सी बाइंग है जो कि है 0.06 की, और बैंक के अंदर इनकी जो टेक के अंदर बाइंग है 0.04 मिलियन की है। इसके बाद जिन्होंने सेलिंग की है वो हैं हमारे ब्रोकर जिन्होंने 0.56 मिलियन की सेलिंग की है, एनबीएफसी ने छोटी सी सेलिंग की है 0.01 की, और बैंक्स ने एनडीएफआईज ने 0.29 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। नाउ वी मूव टू अवर चार्ट एनालिसिस, देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। तो चार्ट के अगर अंदर हम देखते हैं तो चार्ट के अंदर हम ये पहले अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने अपनी लास्ट वीकली वीडियो बनाई थी जिसका हमने कैप्शन दिया था, टाइटल दिया था कि करेक्शन अहेड गेट रेडी, और हमने वहां पर लिखा था कि क्या करेक्शन आने वाली है, और इसके अंदर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि करेक्शन क्या पॉसिबिलिटी है और क्या हम करेक्शन देखेंगे। तो इस वीकली वीडियो के अंदर आप वो लेवल्स देख सकते हैं जो हमने काफी डिटेल में इस वीक के लिए डिस्कस किए हुए हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये पैरेलल चैनल से के दरमियान मूव कर रहा है इंडेक्स, और आज ओपनिंग के बाद ही जो तेज सेलिंग आई थी जहां पर इंडेक्स ने अपना लो फॉर्म किया था इस एरिया में तकरीबन सुबह 11 बजे के करीब, विच वाज एट 45,596.81 के करीब, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 45,600 के अराउंड में।
इसी दौरान ही मैं इसी एरिया की एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि एटलीस्ट इंडेक्स इस एरिया में आएगा और यहाँ से हम इस एरिया के अंदर इंडेक्स की मूव देखेंगे। और जब ये एग्जैक्टली 11 बजे वहां पर आया तो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि जो बेसिक जो एरिया है इंडेक्स के बाउंस होने का वो यही वाला एरिया है 45,550 टू 45,600 का एरिया, और जिसमें मेंशन किया था कि बाउंस इज एक्सपेक्टेड नाउ। सो हमने देखा कि एग्जैक्टली इसी एरिया के पास 600 के मार्क के पास इंडेक्स जब आया और वहीं से ही हमने एक रिकवरी देखी, और रिकवरी इस तरह हुई कि यहाँ पर एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इनगल्फिंग बुलिश कैंडल जो है वो फॉर्म हुई। और जहां पर इसका जो एक ड्यूरिंग इंटरडे बेसिस पे जो इंडेक्स बार बार अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करता रहा वो तकरीबन 45,960 या 970 का एरिया है, जिसे मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद जो क्लोजिंग आई है वो आई है 45,903.23 के ऊपर। अगर हम एक लॉन्ग टर्म चैनल की बात करें तो अभी भी और यहाँ पर जो इसकी सपोर्ट थी और क्यों एक्सपेक्टेड था ये हम अपनी वीकली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट थी, और जो ये ट्रेंड लाइन जो हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, अगर आप देखें यहाँ पर इसकी सपोर्ट बनी, यहाँ पर इसकी सपोर्ट बनी, और आज जब इंडेक्स एग्जैक्टली अपनी इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास आया तो वहीं से ही हमने पुल बैक देखा। ये एक लॉन्ग टर्म हम अभी भी बुलिश रैली के अंदर है, लेकिन अगर हम एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें, जो स्विंग ट्रेडर्स जिस चीज को हम देखते हैं, जिसे हम डेली बेसिस पे डे टू डे हम जिस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर हम वो देखें तो ये इस चैनल के इन बिटवीन घूम रहा है कि यहाँ पर इसकी अपसाइड से यहाँ से एक दफा रिजेक्शन आ चुकी है, इस एरिया से आ चुकी है, फिर यहाँ पर एक दफा वापस से आ चुकी थी, और नीचे एक सपोर्ट लाइन है जो इसकी सपोर्ट है, यहाँ पर जो अर्लियर इट वाज रेजिस्टेंस, यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाई, इसके करीब वापस आया, सपोर्ट बनाई, आज वापस से जब अपने इस ट्रेंड लाइन इस शॉर्ट टर्म सपोर्ट के पास आया तो वहीं से ही पुल बैक हमें दिखा है। ये जो पुल बैक है बेसिकली यहाँ पर अभी भी हम कोई उतने सिक्योर अभी हम नहीं हैं कि हम फुल कैपेसिटी के अंदर बाइंग साइड पर आए, चूंकि ये करेक्शन अभी आगे और भी कंटिन्यू हो सकती है, और वो करेक्शन इस तरह हो सकती है कि वो या तो साइडवेज की सूरत में हो या वापस से नीचे की तरफ आए इंडेक्स और मार्केट। यहाँ पर अगर भी हम देखें जो इस चैनल के जो एक जो रेजिस्टेंस है, अब हम कल के रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो जो इनिशियल आवर्स के अंदर इनिशियली जहां पर इंडेक्स की रेजिस्टेंस आएगी वो तकरीबन 46,035 और 46,040 का एक पहला एरिया होगा जहां पर इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा। इसके बाद जो दूसरी रेजिस्टेंस है इंटरडे बेसिस पे वो 46,100 का एरिया है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है अल्टीमेट जो टारगेट है वो 46,300 का मार्क है, जिसे हम पहले भी यहीं से ही करेक्शन के अंदर एंटर हो चुके हैं। अगर अभी हम देखें तो जब इस तरह की एक करेक्शन बेसिकली जो मार्केट करती है वो डिफरेंट टाइप के हिसाब से करती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पहले जो जब यहाँ से एक बुल रैली स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमने नहीं कहा कि इंडेक्स नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कंसोलिडेशन इंडेक्स कर रहा था वो एक साइडवेज की मूव बनाकर एक बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन के अंदर कर रहा था। इसी तरह जब यहाँ पर एक अपना हाई टच किया तो उसके अंदर भी जो बेसिकली जो कंसोलिडेशन हो रही थी वो साइडवेज होकर हो रही थी। यहाँ पर एक डिप लिया, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली, यहाँ पर जो अभी जो करेक्शन है वो फिलहाल साइडवेज की नहीं है, वो एक शॉर्ट टर्म जो है वो डाउनवर्ड इंडेक्स मूव बना रहा है। अगर हम देखें इन डिटेल तो यहाँ पर एक लो की फॉर्मेशन है, अगला वाला लो, फिर उससे नीचे का लो फॉर्म किया, फिर आज भी जो लो की फॉर्मेशन हुई वो नीचे की हुई, लेकिन चूंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे मौजूद थी जो कि एक ट्रेंड लाइन की हॉरिजॉन्टल एंड जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, वहीं से ही इंडेक्स ने पुल बैक किया।
तो अब कल का ये दिन ये देखना होगा कि क्या इंडेक्स इस पुल बैक के बाद जो इस एरिया में आज कंसोलिडेट हुआ है अपसाइड पे, क्या ये इतने पोटेंशियल है, और कल और उसके बाद मार्केट 46,150 और 200 से अबव जाकर अगर ट्रेड करे और वहां पर सस्टेन करे तो हम ये कंफर्म कर सकेंगे कि फिर उसके बाद इस जो शॉर्ट टर्म जो ये ट्रेंड लाइन है, जो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन की एक लाइन है, इंडेक्स इस जोन से निकल चुका है और अब वापस से कंसोलिडेट करके ये अपवर्ड की तरफ मूव हो जाएगा। आजकल की जो मार्केट है वो बेसिकली अभी मार्केट है इंटरडे बेसिस के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जब कोई भी स्क्रिप्ट नीचे की तरफ आता है वहीं से बाइंग आती है, फिर अपसाइड की तरफ मूव करता है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रेडिंग ही और इंटरडे बेसिस पे ही उसी के अंदर फौरन से फिर वापस से प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है और वापस से फिर वो स्क्रिप्ट जो है वापस से वो नीचे आ जाता है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अभी फिलहाल ये जो लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन गुजरे हैं फ्रॉम 13th of Jan to 19th of Jan, यहाँ पर इंटरडे बेसिस पे ज्यादा काम हो रहा है कि नीचे शॉर्ट टर्म सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट आती है, कोई स्क्रिप्ट आता है वहीं से पुल बैक देखता है, अप साइड जाता है, वहां से फॉरन सेलिंग आ जाती है इंटरडे बेसिस पे, फिर वापस से डाउन साइड आता है, फिर वहां से बाइंग आती है इंटरडे बेसिस पे, फिर एक पुल बैक आता है। तो अभी फिलहाल जो ट्रेडिंग चल रही है ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये फिलहाल इंटरडे बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग चल रही है। अगर हम कल के दिन ये देखें कि अगर इस जो ये नीचे जो एक ट्रेंड लाइन जिसे थर्ड टाइम मार्केट ने टेस्ट किया है, फर्स्ट टाइम यहां पर था, सेकंड टाइम यहां पर और थर्ड टाइम अभी आज के दिन, अगर कल इस ट्रेंड लाइन से नीचे जाकर इंडेक्स सस्टेन करना शुरू करेगा तो ये इस बात की अर्ली इंडिकेशन होगी कि जो ये एक मोमेंटम और एक तेज मोमेंटम जो चला हुआ आ रहा था 39,000 से अब तक 46,000 के 300 तक, ये इस चैनल को फिर इंडेक्स और मार्केट छोड़ देगी और उसके छोड़ने के बाद फिर एक नया पैटर्न की फॉर्मेशन होगी और उस पैटर्न की फॉर्मेशन को देखते हुए फिर हमें ट्रेडिंग करनी होगी। तो जिस तरह की अभी की मार्केट की मूव है हमें भी इसी तरह ही करना चाहिए कि हमें जब एक पुल बैक दिखे और एक अपसाइड दिखे तो हमें, ये उन दोस्तों की बात हो रही है जो स्विंग्स करते हैं या इंटरडे बेसिस के ऊपर काम करते हैं, और जो जिन दोस्तों को हमने कहा था कि जब ये 46,000 से अबव मार्केट ट्रेड कर रही थी 300 और 100 के अराउंड में, जो हम अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए और फिर किसी एक बेटर लेवल के ऊपर के जहां पर एक कंफर्मेशन हो जाए कि इंडेक्स या तो साइडवेज है या एक और डिप के लिए अपनी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जा रहा है, तो उन लेवल्स के ऊपर बाइंग की जा सके। तो आज का जो पुल बैक है काफी अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, लेकिन जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, तो अगर अभी हम देखें तो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस के ऊपर उस तरह का पुल बैक नीचे के लेवल के ऊपर वो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अगर हम इस कैंडल की बात करें जिसने एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई और एक तेज और एक शार्प रिकवरी हुई अपने सपोर्ट जोन के पास, तो अगर आप यहां पर भी देखें तो इसके अंदर भी वॉल्यूम एक नॉर्मल और एक एवरेज ही वॉल्यूम रहे जितना कि पूरे दिन में रहे। जबकि अगर हम इस लास्ट कैंडल की बात को देखें जहां पर 95,960 और 70 के अराउंड पे मौजूद था, तो इस लास्ट के 15 मिनट के अंदर जो है वो सेलिंग इस एरिया में अभी ज्यादा हुई है। तो कल के लिए हमें ये देखना होगा कि अगर हमें स्टार्टिंग के साथ ही एक गैप अप ओपनिंग मिलती है तो वो सिर्फ गैप अप ओपनिंग हमारे लिए काफी नहीं होगी इस ट्रेंड को छोड़ने के लिए, शॉर्ट टर्म करेक्शन को छोड़ने के लिए, बल्कि उससे ऊपर की सस्टेनेबिलिटी और क्लोजिंग भी हमें चाहिए होगी। क्लोजिंग अगर इससे ऊपर की होगी तो फिर हम ये कह सकेंगे कि यहाँ पर ये करेक्शन जो शॉर्ट टर्म थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है और फिर हम यहाँ से साइडवेज बनाकर एक न्यू हाई की तरफ फिर जा सकते हैं। इसी के साथ अगर हम आज देखें RSI मौजूद है ऑलमोस्ट 73 के ऊपर, बुलिश जोन के अंदर मौजूद है नो डाउट। यहां पर अगर अभी हम बात करें जो ये एक अभी तक जो एक ये चैनल हमने जो बनाया हुआ है, जो आवरली बेसिस पे भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इस चैनल लाइन और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पर दो चैनल बन रहे हैं। एक चैनल बन रहा है ये लॉन्ग टर्म चैनल जो
39,000 से चला हुआ आ रहा है और 46,000 तक गया हुआ है। और एक जहां पर जो ये करेक्शन का पार्ट है, एक शॉर्ट टर्म चैनल जिसे अभी हमने डिस्कस किया है। इसी तरह अगर अभी हम देखें तो जो डे की कैंडल है, एक अच्छी कैंडल बनी है जहां से एक लॉन्ग विक है डाउन साइड की तरफ, जो कि बायर्स के प्रेशर को बता रही है कि यहां पर नीचे बायर्स मौजूद हैं जो कि इसे अप साइड के लिए उठाने के लिए तैयार है, जिसकी कंफर्मेशन कल के हमारे ट्रेडिंग सेशन के अंदर हो जाएगी। अगर हम मैकडी की बात करें तो जस्ट बिल्कुल करीब है अपने क्रॉस ओवर देने की तरफ, लेकिन ये क्रॉस ओवर अभी तक बना नहीं है कंप्लीटली। तो यहां पर ये मुमकिन है कि ये साइडवेज बनाते हुए वापस से हम अपसाइड की तरफ जाएं। कल का जो बेसिकली ट्रेडिंग सेशन होगा ये डिसाइड करेगा हमारे आगे की मूव को। होपफुली ये वीडियो भी आपके लिए नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उनके अंदर आपके ट्रेडिंग के लिए फायदेमंद होगी। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को और नए दोस्तों को लेकर आइए हमारे चैनल के ऊपर, ताकि वो भी समझकर लर्निंग के साथ ट्रेडिंग कर सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।